तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है जिसका हमें रिडक्शन करनी है ट्रांसफर फंक्शंस की। तो इसमें देख रहे हैं आप जो समनिंग पॉइंट बी दिया है, मान लीजिए इसमें दो समनिंग पॉइंट है, तो समनिंग पॉइंट बी दिया है तो उसके ऊपर दो फीडबैक आ रही है, H2 जो G2 से आ रही है और H3 जो G1 से आ रही है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसमें ये समनिंग पॉइंट है इसको रिड्यूस करना है दो पार्टों में। एक पार्ट में H2 आएगा, एक पार्ट में H3 आएगा। चलो देखते हैं कि H2 और H3 जो फीडबैक्स हैं वो समनिंग पॉइंट बी पे अटैच हो रहे हैं। तो हमने इसे रिड्यूस कर लिया और हमने एक ही जगह मतलब रिड्यूस नहीं इंक्रीज कर दिया समनिंग पॉइंट दो, जो कि H3 और H2 को फीड करते हैं। मतलब अगर फीडबैक एक दो फीडबैक अगर यहाँ पे तीन फीडबैक होती तो हमें तीन समनिंग पॉइंट बनाने पड़ते जो कि आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो ये हो गया। तो हम देखते हैं H3 और G1 ये अब एक क्लोज्ड लूप में आ गए हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं जिसका फॉर्मूला ये है आपके सामने। तो हमने साइड में निकाल लिया, जो ये सर्किट देखिए, ये सर्किट यहाँ साइड पे बना लिया। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन G1 है अपॉन 1 प्लस, ये प्लस इसीलिए लगाया गया कि हमारे पास जो फीडबैक आई है वो नेगेटिव है। अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा। और G1 अपॉन 1 प्लस G1 एंड फीडबैक जो H3 है। तो हमारे पास ये पोर्शन सॉल्व हो गया। तो हम इस पोर्शन का जो बनेगा, अब हम इस जो ये फंक्शन है, ये फीडबैक की समनिंग पॉइंट है, जो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया, तो हम इसे सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम मेन क्वेश्चन में भी इसे इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया। तो देखिए हमने सिंपली इस जो एक सर्कल के अंदर है, इस सर्किट को हमने इस ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग 10 रूल्स, जिसमें ये रूल थर्ड या फोर्थ होगा या कुछ भी हो सकता है। ये शायद फर्स्ट ही रूल है, ये फर्स्ट रूल नहीं, ये रूल के बाहर है, ये ऐसे ही एक फॉर्मूला है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये दो ट्रांसफर फंक्शन जो है नंबर 1 एंड नंबर 2 इमेजिनरी है। मतलब ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि 1 2 इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में अगर दो ट्रांसफर फंक्शन होते हैं तो ये पहला ही रूल है, अगर दो ट्रांसफर फंक्शन सीरीज में है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो नया ब्लॉक बनता है। देखिए जो 1 एंड 2 सीरीज में थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं और एक ही ट्रांसफर फंक्शन बन गया है। तो अब देखिए क्लोज्ड पाथ में कौन कौन है, क्लोज्ड पाथ में कौन कौन है। देखिए क्लोज्ड फीड, ये देखिए क्लोज्ड है। सबसे पहले हम अंदर जो क्लोज्ड है उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाहर हम बाहर वाला सॉल्व करेंगे। ये सर्कल है, देखिए दो, अंदर वाला भी क्लोज्ड है, बाहर वाला भी क्लोज्ड है। पहले हम अंदर वाले सर्किट को सॉल्व करेंगे और हमें देखते हैं कि फिर अंदर वाले सर्किट को सॉल्व करके क्या आता है, तो फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। ये आ गया, ये हमारा ऊपर वाला फॉर्मूले की तरह है। तो हम इसे साइड में सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुतों को देखता हूँ मैं सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको। जो हमारी ये सर्कल के अंदर की टर्म है उसको साइड में सॉल्व करने से पहले इसका एक फॉर्मूला है इस सर्कल के अंदर की टर्म को सॉल्व करने के लिए। तो न्यू ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया है अपॉन प्लस माइनस फीडबैक के हिसाब से, अगर फीडबैक पॉजिटिव होगी तो माइनस होगा, अगर फीडबैक नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव निशान आएगा, इनटू प्लस या माइनस ट्रांसफर फंक्शन एंड इनटू फीडबैक जो हमारे पास H1 H2 है इस केस में। तो सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगाकर। ये है आपके पास ट्रांसफर फंक्शन अपॉन 1 प्लस इसलिए लगाया क्योंकि इस केस में हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, एंड ट्रांसफर फंक्शन G1 G2 ये दोबारा से लिख देना हमने, इनटू फीडबैक, और फीडबैक है इस केस में H2। तो सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ मैं आपको। जो ये टर्म होगी ये वाली एक तो यहाँ पे चला जाएगी, क्योंकि एलसीएम अगर सेम करने एक टर्म यहाँ पे चली जाएगी, और फिर ये एक ही बन जाएगी पूरी टर्म। यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और एक वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर चली जाएगी वैल्यू देखते हैं। तो आगे सॉल्व करके लिख दिया मैंने। तो ये 1 प्लस G1 H3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे देखिए जो लास्ट डिनोमिनेटर है, प्लस G1 G2 और H2 से मल्टीप्लाई हो गया, और G1
तो ये वाला कट हो जाएगा, ये वाली टर्म इस टर्म के प्लेस पे आ जाएगी। तो देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास जो न्यू ट्रांसफर फंक्शन आया, जो हमारे पास ये है, तो इस सर्कल में जो भी फंक्शंस हैं, सबमिंग पॉइंट, फीडबैक, उसको हटाकर हमने सिर्फ जो फीडबैक मिली वही लिखनी है। तो देखिए हमने नीचे बना लिया है सर्किट, हमारा जो फंक्शन है वो बना लिया हमने। तो इसमें देखिए जो सर्किल वाली टर्म है उसमें हमने जो ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाला वही लिख दिया। अब देखिए जो थर्ड एंड फोर्थ नंबर का ट्रांसमिशन फंक्शन है, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन है, वो सीरीज में है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कुछ नहीं रहेगा। इसको हटाकर यहाँ पे G3 लिख देंगे हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया। समझ आ रहा है? तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए हमारा एक फीडबैक और एक ही सिस्टम है अब, जो कि क्लोज्ड पाथ में है। तो हमें दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना है, ट्रांसफर फंक्शन अपॉन 1 प्लस माइनस ट्रांसफर फंक्शन इनटू फीडबैक। तो इसमें देखिए ये है फीडबैक आपके पास जो मिली, ये जो है फीडबैक, ये है फीडबैक जो हमारी समिंग पॉइंट पे मिली। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है, ये फीडबैक का साइन है, और ये साइन है, ये हमारी सप्लाई का साइन है, इनपुट से आउटपुट की तरफ जाती हुई। तो लास्ट बार हम फॉर्मूला लगा रहे हैं अब। तो फॉर्मूला लगाने के बाद ये टर्म आ गई, क्योंकि ये ऊपर वाली ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास पूरा, तो 1 प्लस ट्रांसफर फंक्शन इनटू जो फीडबैक है वो है ये। तो देखिए सिंपल सा बताया था मैंने, जो ये डिनोमिनेटर है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और इसका एक ही पूरे का डिनोमिनेटर ये बन जाएगा अब। तो ये ऊपर चल जाएगा टॉप पे, तो टॉप पे ये इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा। तो देखिए हम जो सॉल्व करने के बाद ये टर्म ऊपर चलेगी और एक टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी उनके साथ, और एक ही इसका डिनोमिनेटर होगा इस टर्म का। तो ये देखिए ये टर्म ऊपर चलेगी, तो इससे ये कैंसिल हो गया ऊपर वाले की तरह, और जो ये टर्म है वो इस टर्म की जगह आ गई। तो आपका जो फाइनल है ट्रांसफर फंक्शन जो एक ही बचा, जो आंसर है G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 H3 प्लस G1 G2 H2 प्लस G1 G2 H3 G3 H1, ये आपके पास है। तो हम लाइक यहीं पे बना देते हैं एक फंक्शन, यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है। तो देखिए एक ही ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास बन गया अब। तो देखते हैं जो पीछे था, देखो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें H1 H2 H3 इतने सारे ट्रांसफर फंक्शन है, उसका हमने एक ही ट्रांसफर फंक्शन बना दिया है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे इनपुट है, एक साइड आउटपुट है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंजॉयबल लगी होगी। तो देखिए इतना क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का आता है, शायद 12 या 8 मार्क्स का तो ये आएगा ही। ये उतना बड़न था, इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी तो कमेंट में बता देना। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास रिलेटेड इससे, तो व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप पिक भेज सकते हैं। इसमें ऐसा था क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए उठाया क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है या किसी भी साइट पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए समिंग पॉइंट पे 2 फीडबैक आ रही है। मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं या सॉल्व किए हैं तो उसमें 8 की फीडबैक आ रही थी। बस एक ट्रिक क्या कि मतलब फीडबैक जो समिंग पॉइंट है उसको हम मतलब 2 भाग में बांट देते हैं, बस इतना ही सा था। पर चलो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ इस पर। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही था। हमारे को 3 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने पुट हो गया। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।